नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी IAS में आपका स्वागत है। आज हम लोग आगरा यूनिवर्सिटी के बीएड फर्स्ट ईयर का जो 2022 में वार्षिक एग्जाम होने जा रहा है उसके लिए पेपर 104 अर्थात संपूर्ण पाठ्यक्रम में भाषा या लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम का फुल प्रैक्टिस सेट 6 हल करेंगे। इसमें टॉप 60 अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि आप लोग पेपर 104 के प्रैक्टिस सेट 1 से 5 तक यूनिट वाइज नहीं हल किए हैं तो उसे जाकर जरूर हल करें। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है और टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके PDF को जरूर देख के जाएं। जो बीएड सेकेंड ईयर का पेपर आज भी था BD 204 योगा एजुकेशन, उसमें बहुत ज़्यादा प्रश्न अपने वीडियो से सीधे सीधे आए हुए हैं। इसके पहले भी कई आए हुए हैं। राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज विश्वविद्यालय अलीगढ़ का पेपर हुआ, उसमें मैक्सिमम प्रश्न अपने वीडियो से आते थे। तो आप लोग टेस्ट कीजिए, PDF को देख के जरूर जाएं, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। मैंने सारी PDF 1 से 5 तक यूनिट वाइज थी, टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों ग्रुप पे डाल दिया है। जो लोग नहीं देखे हैं, जो भी समय बचा है आप लोग देख लीजिएगा और टेस्ट कीजिए, आप लोगों के बहुत अच्छे नंबर आएंगे। प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों तक पहुँच सके और सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा शेयर और लाइक जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 104 अर्थात संपूर्ण पाठ्यक्रम में भाषा, इसका फुल प्रैक्टिस सेट 6 हल करेंगे। निश्चित रूप से यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में मिलेंगे, कम से 7-8, हो सकता है ज़्यादा ही मिल जाए। तो देखते हैं, पहला प्रश्न है, हार्वर्ड का सामान्य शिक्षण विधि में कितने पद थे? ध्यान रखना, कई लोग मुझसे बार बार पूछ रहे हैं, बहुत ज़्यादा संदेहप्रद है, मुझे भी क्लियर नहीं हो रहा है। गूगल में सर्च करते हैं तो 4 दिखाता है, लेकिन उनके शिष्य ने एक बार बाद में और जोड़ दिया तो 5 हो गया, इसलिए पंचपदी कहा गया। तो हार्वर्ड के सामान्य शिक्षण विधि में कितने पद थे? आप लोग प्लीज़ देख के जाइएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस तरह से और भी कुछ प्रश्न थे, हमने कहा था और आया था राजा महेंद्र प्रताप में। तो ये भी बहुत ज़्यादा संदेह और प्रश्न कई बार आ चुका है, 17 में, 19 में, 20 में आ चुके हैं, तो महत्वपूर्ण है। कहीं से भी आप लोग देख लीजिए। जो संजय में दिया हुआ है 6 दिया है कई जगह, और कई कई आ दिया है, मतलब 4 भी दिया है, एक जगह 4 दिया है, 2 जगह 6 दिया है। तो ध्यान रखना, जब मैंने गूगल में सर्च किया तो उसमें 4 दिखा रहा है, लेकिन उसके शिष्य ने बाद में एक बार एक और जोड़ा तो 5 हो गए, इसलिए पंचपदी कहा गया। तो मैं अभी भी 4 ही मान के चल रहा हूँ, क्योंकि हार्वर्ड के सामान्य शिक्षण विधि की बात कर रहा है, बाद में एक जोड़ दिया गया। तो आप लोग देख लीजिएगा, मैं फिर ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं, मेरे व्यू देखिएगा 4 है, बाकी अगर आप लोग 6 मान रहे तो मान लीजिएगा। बट बुक कहीं से भी अगर मिल सकता है तो इसका आंसर देख के जाइएगा, महत्वपूर्ण है, विश्वास कीजिए महत्वपूर्ण है, आ सकता है। तो हार्वर्ड की समान शिक्षण विधि में कितने पद थे? मैं 4 मान रहा हूँ, अगर आप 6 मान रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मॉडल में दिया हुआ है। इसमें देखिए, पंचपदी विधि हार्वर्ड ने उपयुक्त 4 सोपानों की विवेचना की, बाद में एक पद और जोड़ा, उनके शिष्य ने जोड़ा, इसलिए से हार्वर्ड की पंचपदी विधि कहा जाने लगा। प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सहयोग, सामान्यीकरण, प्रयोग, इस समय जो है 6 हैं इसमें। तो आप देख सकते हैं इसमें 6 हैं, तो सामान्य शिक्षण भी तो हो सकता है 6 ही हो जाए। तो आप लोग देख लीजिएगा, प्लीज़ कहीं कहीं से सर्च कर लीजिएगा, बात मान लीजिए, सर्च कर लीजिएगा, क्लियर हो जाइएगा। अगला प्रश्न है, कक्षा कक्ष पाठचर्या का प्राथमिक अवयव है छात्र, पाठ्यक्रम, अध्यापक, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा इसका द, उपयुक्त सभी। छात्र, पाठ्यक्रम, अध्यापक तीनों कक्ष पाठचर्या के प्राथमिक अवयव हैं। अगला प्रश्न है, भाषा की कहानी सभ्यता की कहानी है, किसने कहा है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। डेविस, फ्रैंक टाइगर, रेडफील्ड, ए पेई। सही जवाब हो जाएगा 3 का द, ए पेई। अगला प्रश्न है, जनसंख्या के आधार पर संप्रेषण के प्रकार हैं 4, 2, 5, 3। सही जवाब हो जाएगा द, 3। कई 4 भी दिया है, लेकिन 3 ही है मेरे अनुसार। अगला प्रश्न है, बदलने की सामर्थ्य रखना किस प्रकार का कौशल है? जवाबदेही, अनुकूलनशीलता, सामाजिकता, मानवीय संबंध। सही जवाब हो जाएगा बा, अनुकूलनशीलता। अगला प्रश्न है, श्रोता हमेशा सही होता है या कथन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, 16, 17, 18, 20 कई बार आ चुका है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज विश्वविद्यालय अलीगढ़ में भी अभी 2022 जो एग्जाम हुआ इसमें आया। मैं इसी प्रश्न को बोला था, क्लियर नहीं है, क्योंकि मॉडल पेपर में देखोगे तो फ्रैंक टाइगर दिया है कई जगह, गूगल में सर्च करो तो वाल्टन लिपमैन, कहीं के डेविस आ रहा है, लेकिन बुक में कई जगह जो है आप देखोगे तो कैरोल अर्नॉल्ड दिया हुआ है। तो मैं इस समय इस प्रश्न का जो सही जवाब है
कैरोल अर्नाल्ड ही मान के चलूंगा, क्लियर तो कुछ है नहीं, बट कैरोल अर्नाल्ड मान के चलूंगा। अगर आप फ्रैंक टाइगर मानते हैं तो मान लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। श्रोता हमेशा सही होता है, यह कथन है कैरोल अर्नाल्ड मेरे अनुसार। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं की कुल संख्या है। बहुत ही सरल, सही जवाब हो जाएगा इसका 22। ध्यान रखना, जो अनुसूची में भाषा है ये कौन से भाग में है, तो भाग 17 में है, पूछ सकता है। और अनुसूची, ध्यान रखना, अनुसूची जो है 8वीं में दी गई है। आप लोग कंफ्यूज नहीं होना। और संविधान में कितने भाग हैं, पूरा 22 हैं, इन सब में कंफ्यूज नहीं होना ना। तो देख लीजिएगा, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं बल्कि हिंदी हमारी राज्य भाषा है। अनुच्छेद 243 में ये बात बोली गई है, इस पॉइंट को भी ध्यान रखना। अनुच्छेद 243 2003 में 92 कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार संथाली, मैथिली, बोडो, डोगरी भाषाएं जोड़ी गई 8वीं अनुसूची में। इस पॉइंट को मैंने बता दिया, तो ध्यान रखना, जो भाषाएं हैं इसके बारे में 8वीं अनुसूची भाग 17 में दिया गया है। और संविधान में कुल भाग 22 है, और कुल भाषा, कुल जो अनुसूची है कितना है, 12। कंफ्यूज नहीं होना, कुल भाग हमारे संविधान में 12, सॉरी कुल भाग हमारे संविधान में 22, कुल अनुसूची 22, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, हमारे संविधान में कुल जो भाग है ये 22 है, लेकिन कुल अनुसूची 12 है। जो हिंदी दी गई है वो अनुसूची 8 में और भाग 17 में दिया गया है। कंफ्यूज नहीं ना, कुल भाग कितने हैं 22, कुल अनुसूची कितना है 12, लेकिन जो हिंदी दी गई है वो अनुसूची 8 में और भाग में 17 में। तो आप लोग देख लीजिएगा 22 भाषा कौन कौन सी है। भाषा का मुख्य घटक है व्याकरण, भाषा विज्ञान, भाषा कौशल, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 8 का द, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, LAD का फुल फॉर्म बताइए, महत्वपूर्ण है। सही जवाब हो जाएगा 9 का द। भाषा उपार्जन प्रविधि, लैंग्वेज एक्यूजन डिवाइस। अगला प्रश्न है, संदेश वाहन से तात्पर्य उस व्यापक क्षेत्र से है जिसके माध्यम से मानव तथ्यों एवं संपत्तियों का आदान प्रदान करते हैं। यह कथन है रेडफील्ड, एंडरसन, मायरडेले का। सही जवाब हो जाएगा आ, रेडफील्ड का। अगला प्रश्न है, भाषाई उपार्जन के कितने स्तर हैं। सही जवाब हो जाएगा 11 का द, 4। चॉम्स्की के अनुसार बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 12 का सा, जन्मजात होती है। इन्होंने कहा जन्मजात होती है। ध्यान रखना, महेंद्र प्रताप सिंह ने आ चुका, 2022 में आया था। महत्वपूर्ण प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी भाषा भारत की राजभाषा है। मॉडल पेपर में गलत दिया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी भारत की राजभाषा है। अनुच्छेद 343। मैं एक बार बता दूं, जो इसमें लिखा गया है वही सही है। अगर मुझसे मेरे गलत उच्चारण निकल जाए तो उस पर ध्यान न दिया करें। आप लोग बहुत कमेंट करते हैं। तो अनुच्छेद 343 में बोला गया है कि हिंदी हमारी राजभाषा है। भारत की राजभाषा भाग 17 में अनुसूची 8 में दी गई है। मैंने पहले बता दिया था। हिंदी की बोलियां हैं, हिंदी की कितनी बोलियां हैं। सही जवाब हो जाएगा 14 का बा। ध्यान रखना, हिंदी की 18 बोलियां हैं और 22 भाषाएं हैं। अगला प्रश्न है, शाब्दिक संप्रेषण के कितने रूप होते हैं। 15 का सही जवाब हो जाएगा बा, 2। शाब्दिक संप्रेषण और अशाब्दिक, शाब्दिक में मौखिक, लिखित, अशाब्दिक में या सांकेतिक भी किसे कहते हैं, शारीरिक, सांकेतिक, पार्श, ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा। तो शाब्दिक के 2, अशाब्दिक के 3 भाग हैं। संप्रेषण प्रक्रिया के कितने घटक होते हैं। सही जवाब हो जाएगा 16 का 6। अगला प्रश्न है, देख लीजिएगा आप लोग। प्रेषक, संदेश, माध्यम, प्राप्तकर्ता, प्रतिपुष्ट, प्रेषक। प्रेषक से शुरू होता है, जहाँ संदेश उत्पन्न होता है और प्रेषक तक पहुँचता है। सेंडर, चैनल, मैसेज, रिसीवर, फीडबैक, सेंडर। एक क्रम भी आप लोगों को याद रखना, कंफ्यूज नहीं होगा, पूछ सकते हैं। माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था। सही जवाब हो जाएगा 17 का आ, डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। देख लीजिएगा, 23 सितंबर 1952 को डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग का स्थापना 1952 में। अंतःक्रिया विश्लेषण के प्रवर्तक हैं। सही जवाब हो जाएगा 18 का बा, फ्लैंडर्स। अगला प्रश्न है, डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों के मुख्य रूप से
कठिनाई होती है। किस में कठिनाई होती है? ध्यान रखना, महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2021 में बीएड सेकेंड ईयर में 4 प्रश्न इस तरह से प्रॉब्लम वाले आए थे। तो डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों के मुख्य रूप से कठिनाई होती है पढ़ने में, लिखने में, सुनने में, बोलने में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 19 का बा। डिस्ग्राफिया से प्रभावित लिखने में, देख लीजिए मैं लिख दिया हूँ, महत्वपूर्ण है। डिस्ग्राफिया लिखने से, डिसलेक्सिया पढ़ने से, डिसकैल्कुलिया गणितीय समस्या, डिसमॉर्फिया भ्रम की समस्या, किसी में अंतर नहीं कर पाता है, डिस्फेसिया बोलने की समस्या, डिस्प्रेक्सिया शारीरिक कौशल से संबंधित विकार, डिस्थेमिया तनाव से संबंधित, ऑस्टिज्म सामाजिक अंतःक्रिया अक्षमता, ऑफेसिया भाषा से संबंधित अक्षमता। अगला प्रश्न है, प्रश्नोत्तर शिक्षण विधि को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 20 का द सुकराती विधि। सुकरात ने क्या किया था? इन्होंने प्रश्नोत्तर विधि की खोज की थी, ये भी ध्यान रखना आप लोग। परिचर्चा के अनिवार्य भाग हैं शिक्षक, विद्यार्थी, मूल्यांकन, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा द उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, एजुकेशन इन न्यू इंडिया किसकी रचना है? सही जवाब हो जाएगा 22 का आ, प्रोफेसर हुमायूं कबीर की। अगला प्रश्न है, प्रश्न ही शिक्षा संबंधी कार्यक्रम की कुंजी है या कथन किसका है? सही जवाब हो जाएगा 23 का बा, हर्बर्ट स्पेंसर की। सॉरी, प्रश्न ही शिक्षा संबंधी कार्यक्रम की कुंजी है या कथन किसका है? सही जवाब हो जाएगा 23 का सा। ध्यान रखना, सा पार्कर का है। और 22 का कौन सा ऑप्शन था? आ, प्रोफेसर हुमायूं कबीर की। माइंड कभी काम नहीं करता, सारा दिन लगे। सुबह बीएड सेकेंड ईयर वालों को डाले, वीडियो अपलोड किए, और अभी आपका तो बहुत ज़्यादा माइंड इधर उधर हो जाता है। तो आप लोग जो लिखा गया है पीडीएफ, इसलिए बोलता हूँ देख लिया करें, पीडीएफ में लिखा गया वो सही है। वाइगोस्की ने भाषा सीखने की प्रक्रिया में किस पर बल दिया? सही जवाब हो जाएगा 24 का बा, सामाजिक अंतःक्रिया पर। ध्यान रखना, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, व्यक्ति के मानसिक विकास के लिए मातृभाषा का ज्ञान उतना ही आवश्यक है जितना शिशु के विकास के लिए माता का दूध। या कथन किसका है? तो बहुत ही सरल, आप गेस कर सकते हो, महात्मा गांधी जी। इस तरह से आदर्शवादी बातें गांधी जी ही बोलते थे। दर्पण का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? दर्पण रूप सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? सही जवाब हो जाएगा 26 का दा, कूले ने। अगला प्रश्न है, मैं और मुझे का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? सही जवाब हो जाएगा 27 का आ, मीड ने। अगला प्रश्न है, सामाजिक अधिगम आरंभ होता है? सही जवाब हो जाएगा 28 का सा, संपर्क से। अगला प्रश्न है, सामाजिक अधिगम के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? सही जवाब हो जाएगा बा, बंडूरा ने। अगला प्रश्न है, शिक्षण अधिगम प्रबंधन का प्रत्यय प्रस्तुत किया? सही जवाब हो जाएगा दा, डेविस ने। अगला प्रश्न है, शिक्षण अधिगम प्रबंधन का सोपान है नियोजन, अग्रसर, व्यवस्था तथा नियंत्रण सभी। 31 का सही जवाब हो जाएगा दा, सभी। अगला प्रश्न है, शिक्षण को उच्चतम व्यावसायिक प्रक्रिया माना है? डेविस ने, जॉन डीवी ने, गिने ने, ग्लेसर ने। सही जवाब हो जाएगा 32 का आ, डेविस ने। 32 का आ। अगला प्रश्न है, मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत हैं? सही जवाब हो जाएगा 33 का सा, अभिप्रेरणा का सिद्धांत। विद्यालय की शिक्षा की जवाबदेही होती है? प्राचार्य की, अध्यापक की, प्रबंधन की, सभी की। 34 का सही जवाब हो जाएगा दा, सभी की होती है। अगला प्रश्न है, विद्यालय की शिक्षा की जवाबदेही का संबंध है? भूमिका निर्वहन, उत्तरदायित्वों का निर्वहन, विद्यालय के कार्यों का समीक्षा, उपयुक्त सभी। 35 का सही जवाब हो जाएगा दा, तीनों। अगला प्रश्न है, शिक्षण व्यवसाय के प्रमुख विशेषता का संबंध है? आत्मनिर्देशन, संलग्नता, प्रतिबद्धता, उपयुक्त सभी। 36 का सही जवाब हो जाएगा दा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, व्यवसायिक विकास का साधन है? आत्मविश्वास, आत्मनिरीक्षण, आत्मनिर्देशन, उपयुक्त सभी। 37 का सही जवाब हो जाएगा दा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, व्यवसायिक मानकों को प्रभावित करने वाले कारक हैं? व्यवसायिक सुरक्षा, वेतनमान, प्रोत्साहन, उपयुक्त सभी। 38 का सही जवाब हो जाएगा दा, सभी। अगला प्रश्न है, व्यवसायिक मानकों के मुख्य प्रकार हैं? औपचारिक, अनौपचारिक, दोनों, इनमें से कोई नहीं।
39 का सही जवाब हो जाएगा सा, आ बात दोनों। अगला प्रश्न है, व्यावसायिकता है क्रियात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, गुणात्मक पक्ष, उपयुक्त सभी। 40 का सही जवाब हो जाएगा दा, उपयुक्त सभी। टाइम बहुत कम इसलिए तो तेज कर रहे हैं, आप लोग शो कर सकते हैं सेटिंग में जाकर। निर्णय लेने की प्रक्रिया में कितने चरण स्पष्ट रूप से शामिल होते हैं? 5, 4, 3, 2। 41 का सही जवाब है आ, 5। 41 का सही जवाब है आ, 5। अगला प्रश्न है, सृजनशीलता के विकास में प्रमुख बाधाएं कौन सी होती हैं? 42 का सही जवाब हो जाएगा दा, सभी। प्रत्यक्षीकरण, संवेगात्मक, सांस्कृतिक बाधाएं, तीनों। अगला प्रश्न है, जो स्थान घड़ी में प्रधान कमानी का है, जो स्थान किसी मशीन में प्रचक्र का है, अथवा जलयान में जो स्थान यंत्रों प्रकरण का है, वही स्थान किसी भी विद्यालय में प्रधानाध्यापक का है। यह कथन किसका है? 43 का सही जवाब हो जाएगा आ, पीसी रैन का। अगला प्रश्न है, कौन सा व्यवहार भावात्मक कौशल को बढ़ाते हैं? सहनशीलता, आत्मनिर्भरता, जिम्मेदारी, उपयुक्त सभी। 44 का सही जवाब हो जाएगा दा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, बदलने की सामर्थ्य रखना किस प्रकार का कौशल है? 45 का सही जवाब हो जाएगा बा, अनुकूलनशीलता। अगला प्रश्न है, जवाबदेही लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है? 46 का सही जवाब हो जाएगा सा, द कॉम्पेटेयर और कॉम्टेयर। ध्यान रखना, जवाबदेही किस भाषा का है तो लैटिन, ये भी शब्द याद रखना, पूछ सकता है। जवाबदेही लैटिन भाषा का है, किस शब्द से है? कॉम्टेयर, सा सही जवाब है 46 का। अगला प्रश्न है, पहली कक्षा की हिंदी भाषा के पाठ्य पुस्तक में आप किस विधा को सबसे अधिक महत्व देंगे? डायरी, निबंध, कहानी, नाटक। 47 का सही जवाब हो जाएगा सा, कहानी, क्योंकि बच्चों को समझ कहानी ज़्यादा अच्छी से आती है। दी गई सहायक सामग्री में से शेष से भिन्न सहायक सामग्री चुनिए। तीनों एक जैसे हैं, एक अलग है। 48 का सही जवाब हो जाएगा बा, टेलीविजन। समाचार पत्र, पत्रिकाएं, बाल साहित्य सब एक जैसी हैं, आप इन्हें पढ़ सकते हो, दृश्य है, लेकिन टेलीविजन क्या है? दृश्य और शब्द दोनों है। अगला प्रश्न है, कविता शिक्षण में कौन सा तत्व उसे गद्य से अलग करता है? योग्यता, योग्यता मतलब गाना, सौष्ठव, भाषा सौष्ठव की महत्ता, शब्द भंडारण में वृद्धि, भाषा प्रयोग की छटाएं। 49 का सही जवाब हो जाएगा आ, गीता मतलब गाना उसे गद्य से अलग करता है, इसलिए पद्य है, गद्य में तो आप पढ़ सकते हो। अगला प्रश्न है, भारत सरकार की कंप्यूटर आधारित प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों को सीखने के लिए आईसीटी स्कूली योजना वर्ष में शुरू की गई थी। 50 का सही जवाब हो जाएगा सा, 2004 में। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2004 में प्रभावी संप्रेषण को प्रोत्साहित करने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौशल कौन सा है? जो कि उठाना, तुरंत जवाब देना, सक्रिय होकर सुनना, गैर शाब्दिक संकेत। 51 का सही जवाब हो जाएगा सा, सक्रिय होकर सुनना। अगला प्रश्न है, ग्रेप वाइन संप्रेषण पद का अर्थ है? सही जवाब हो जाएगा 52 का बा, अनौपचारिक संप्रेषण। ग्रेप वाइन मतलब अंगूर है। अगला प्रश्न है, जब सूचना प्रदान क्रम या किसी प्रणाली का पालन किए बिना, ध्यान रखना किसी पालन किए बिना, छोटे से बड़े या बड़े से छोटे ऐसा कुछ नहीं। आप गवर्नमेंट जॉब में देखोगे तो बड़ा अधिकारी उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा होता है, जो भी बात पहुंचानी होती है, फिर छोटा आदमी होता है अपनी सीनियर पे, अपनी सीनियर से जाती है। लेकिन जो ग्रेपाइन है, इसमें क्या होता है, संचार में से कोई नियम कानून नहीं है, इसमें स्थानांतरित की जाती है। मतलब आपको सीनियर है, चाय नाश्ता कर रहे हैं, बैठा हुआ बता दिए, अपनी बात कह दिए, तो ग्रेपाइन में आएगा। खाली समय में सहयोग जो होता करते हैं अनौपचारिक होता है। लेकिन औपचारिक में क्या होता है, अधीनस्थ संबंध बनाना रहता है। श्रेष्ठ, आप अपने श्रेष्ठ सीनियर को, वो अपने सीनियर को ऐसी बात आपके पहुंचती है, मतलब नीचे से ऊपर तक क्रम से पहुंचती है, तरफा संचार होता है। समानांतर पे नीचे से ऊपर होती है, नीचे की ओर होती है किसी उच्च अधिकारी के संगठन से, मतलब कोई अधिकारी छोटे से बोलेगा तो उससे छोटा देख लीजिएगा आप लोग। दूरसंचार और मीडिया उद्योग को सेवाओं, विषय वस्तु, पेशकश और संचार के माध्यम से एक मुख्य प्रौद्योगिकी के अंतर्गत लाने की प्रक्रिया को कहते हैं। सही जवाब हो जाएगा आ, मल्टीमीडिया। अगला प्रश्न है, संप्रेषण के माध्यम है श्रवण माध्यम, दृश्य माध्यम, बहुमाध्यम, प्रयुक्त सभी। 54 का सही जवाब हो जाएगा द, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, कक्षा संप्रेषण का बाधक तत्व निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? नहीं है, सही जवाब हो जाएगा 55 का द, स्रोत या प्रेषक। अगला प्रश्न है,
संप्रेषण में आने वाली प्रमुख बाधाओं में से एक है। सही जवाब हो जाएगा 56 का द ध्वनि प्रदूषण। अब किसी बात करें शोरगुल है तो नहीं हो पाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पाठ्य पुस्तक का गुण नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 57 का सा अशुद्धता। गलत रहेगा तो ये गुण नहीं है। मनोवैज्ञानिक बाधाएं हैं। ध्यान न दे सकना, जरूरत से अधिक चिंताएं, अपूर्ण जिज्ञासाएं, उपयुक्त सभी। 58 का सही जवाब है द उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, हाव भाव संप्रेषण का प्रकार है। लिखित संप्रेषण, मौखिक संप्रेषण, संकेतित संप्रेषण, इनमें से कोई नहीं। 59 का सही जवाब हो जाएगा सा संकेतित संप्रेषण जो है हाव भाव संप्रेषण का प्रकार है। मुद्रित माध्यम में समाचार पत्र, शब्दकोश, एटलस, उपयुक्त सभी। ध्यान रखना, सही जवाब हो जाएगा द उपयुक्त सभी। मुद्रित माध्यम में मतलब जो लिखी जाती है, तो सब प्रिंट जैसे लिखा हुआ, जैसे प्रिंट मीडिया है। समाचार पत्र, शब्दकोश, एटलस सभी लिखे रहते हैं। क्योंकि प्रश्न में इसलिए आ गया, किसी ने पूछा प्रिंट मीडिया कैसे होगा, तो जो उसमें आर्टिकल दिया हो तो उपग्रह उसमें कहा था तो प्रिंट मीडिया है, तो उपग्रह नहीं है। इसे प्रिंट मीडिया भी कहते हैं। इसका माध्यम है पत्रिकाएं, विद्यालय पत्रिकाएं, कुछ भी। मंटेसरी वृत्त किस कौशल का विकास करने में सहायक है? मंटेसरी वृत्त किस कौशल का विकास करने में सहायक है? सही जवाब हो जाएगा 61 का द लेखन। मंटेसरी बच्चों से जुड़ा हुआ, छोटे छोटे बच्चों से। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण के प्रधान कौशल हैं सुनना बोलना, लिखना पढ़ना, सुनना लिखना, लिखना बोलना। 62 का सही जवाब हो जाएगा आ सुनना बोलना। भाषा शिक्षण के प्रधान कौशल हैं सुनना और बोलना। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है? प्यास, भूख, नींद, आदत। सही जवाब हो जाएगा 63 का द आदत। ध्यान रखना, आदत बाद में आप सीखते हो, जैसे चाहोगे उसे सीख सकते हो, लेकिन प्यास, भूख, नींद ये क्या है? जन्मजात है। तो ध्यान रखना, समय है नहीं तो यही लास्ट है, बट अगर समय रहता तो हम लोग 7 हल करते। तो प्लीज़ आप लोग देख के जाइएगा, पीडीएफ में भेज दे रहा हूँ, लोग देख के जरूर जाइए। निश्चित रूप से यहाँ से कम 7-8 प्रश्न आएगा। प्लीज़ मैं आंसर की डालने के बजाय आप लोगों को पीछे लगाऊँ कि आप लोगों को फायदा हो, नुकसान ना हो। आंसर की हम बाद में डाल देंगे, फिर नहीं भी डालेंगे, जो भी होगा कोई नुकसान नहीं, क्योंकि 7-8 हज़ार 10,000 देता हूँ व्यू आता है आंसर क्यों डालने वाले का। तो प्लीज़ आप लोग निराशा ना हो, आप लोग पेपर अच्छा हो उसमें मैं जुड़ा हूँ, तो आप लोग भी इतना हेल्प कीजिए कि वीडियो को अपने कॉलेज ग्रुप, दोस्त यार जो भी है, जहाँ एग्जाम देने जा रहा हो वहाँ भी चैनल के बारे में बताइए। प्लीज़ इतना हम्बली रिक्वेस्ट है, इतना हेल्प कीजिए, क्योंकि व्यू कम आता निराशा होती है, लगता है क्यों बना रहे हैं। बट प्लीज़ कुछ लोगों को भी अगर अच्छा होगा पेपर तो मेरे लिए बहुत बढ़िया चीज़ रहेगी। तो आप लोग इतना हेल्प कीजिए कि व्यू जरूर आए, थोड़ा बहुत व्यू आए, इतना कम ना आए कि निराशा हो। तो आप लोग अपने कॉलेज ग्रुप जो भी हैं वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और आप लोग लाइक जरूर किया करें। ध्यान रखें, लाइक जरूर करें, इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।